इस समय हम गुवाहाटी में हैं और गुवाहाटी में हम ब्रह्मपुत्र नदी के पास में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी क्योंकि अपने आप में विराट नदी है। जब ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र को नदी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ब्रह्मपुत्र को नद कहा जाता है, ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है। और यहाँ पर हम ब्रह्मपुत्र के किनारे मौजूद हैं। और ब्रह्मपुत्र का यह किनारा हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि असम और बंगाल के बीच में पहली वंदे स्लीपर ट्रेन को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं। और यहां पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, तरह तरह के रेल प्रोजेक्ट, तरह तरह के रोड प्रोजेक्ट, उनका कहीं ना कहीं ऐलान किया जा रहा है। 3,250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली योजनाओं को कहीं ना कहीं देश को समर्पित किया जा रहा है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं गुवाहाटी की और खास तौर पर ब्रह्मपुत्र की, तो सीधा सीधा ब्रह्मपुत्र को हावड़ा से सीधा सीधा जोड़ने का काम हुआ है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही है। और यहां पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विकास पुरुष कहे जाते हैं। और यहां पर जो एक और बड़ी बात है वो हम कह सकते हैं, सिंगूर हुगली में 830 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं से न कहाँ शिलान्यास किया जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब अलग अलग इलाकों की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अमृत भारत ट्रेनों को बंगाल और दूसरी जगहों से जोड़ने वाली अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। और यह जो कार्यक्रम है, अगर हम उसकी बात करें तो प्रधानमंत्री मालदा जाएंगे और वहां से पूरे देश में 3,250 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और रेल प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं शिलान्यास करेंगे, लोगों को समर्पित करेंगे, फाउंडेशन स्टोन रखेंगे इस तरीके की योजनाओं को लेकर। और प्रधानमंत्री मालदा टाउन रेलवे स्टेशन विजिट करेंगे, साथ ही साथ वहां पर भारत की पहली वंदे स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे स्लीपर ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो देश की पहली ऐसी ट्रेन है वंदे भारत सीरीज की जिसको हरी झंडी दिखाई जा रही है। वंदे स्लीपर का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। और वंदे स्लीपर की अगर हम बात करें, 16 डिब्बों की ट्रेन है और 16 डिब्बों की यह ट्रेन खास तौर पर कामाख्या देवी के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सीधा सीधा फायदा देगी। और यहाँ पर जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं यह गुवाहाटी की खास जगह है, क्योंकि यहाँ से नदी के अंदर जाने वाले क्रूज जाते हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से क्रूज लगे हुए हैं और इन क्रूज के जरिए टूरिस्ट इधर से उधर सफर करते हैं। जब ब्रह्मपुत्र के अंदर यह क्रूज चलते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम भारत की बात करते हैं, खासतौर पर टूरिस्ट की बात करते हैं, तो टूरिस्ट जो वंदे स्लीपर के जरिए यहाँ पर बढ़ेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। तमाम रेलवे प्रोजेक्ट, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट अपने आप में निराले प्रोजेक्ट कहे जा रहे हैं। जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक खास फोकस है, सीधा फोकस है कि किस तरीके से भारतीय रेल यात्रियों की जो सुविधा है उसको और बेहतर किया जाए, उनकी यात्रा को और अच्छा किया जाए। क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज का जमाना है, जगह जगह पर गर्मी कहीं ना कहीं एक नया रिकॉर्ड कायम करती है। ठंड होती है तो ऐसी होती है कि लोग कड़कड़ा जाएं, कुड़कुड़ा जाएं, इस तरीके की स्थिति होती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर पूरे के पूरे देश में अपना रंग दिखा रहे हैं। तो ऐसे में रेलवे को भी बदलना होगा, क्योंकि रेलवे में जो स्लीपर ट्रेनें चलेंगी, अब जो स्लीपर ट्रेनें चलेंगी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस साल के लिए 12 वंदे स्लीपर ट्रेनों का ऐलान किया गया है। 12 वंदे स्लीपर ट्रेनें आ जाएंगी। उसके बाद 200 वंदे स्लीपर ट्रेनें रास्ते में हैं, उनको बनाने की तैयारी चल रही है और उसके लिए प्लांट तैयार हो चुके हैं और उन पर जबरदस्त तरीके से काम चलेगा। तो इस समय की जो यात्रा आप देखते हैं, चाहे वो शताब्दी ट्रेन हो, राजधानी ट्रेन हो, तो ये यात्रा पूरी तरीके से बदल जाएगी, निश्चित तौर पर बदल जाएगी। और यहाँ वही घोषणा, वही ऐलान, वही हम कह सकते हैं शिलान्यास, इस तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट का किया जा रहा है। और यहाँ पे अपने कैमरामैन से मैं कहूंगा सामने वाला पुल दिखाएं, क्योंकि गुवाहाटी को एक और पुल
हम कह सकते हैं रोड पुल मिल रहा है और यह पुल कहीं न कहीं गुवाहाटी के लोगों के लिए बड़ी सुविधा देने जा रहा है और यह पुल तकरीबन तैयार है और यहाँ पर यह पूरा का पूरा विकास का कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पहले होते थे तो बड़े धीरे धीरे काम होता था, सालों साल इस तरीके की परियोजनाएं लटकी रहती थीं और लोगों को लगता था पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। जब हम बात इस समय देश के अलग अलग इलाकों की करते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस को मैंने जब शुरुआत हुई थी तभी से आपको दिखाया, और वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ अलग अलग चीजों की अगर हम बात करें तो वंदे स्लीपर का इंतजार किया जा रहा था और वंदे स्लीपर अब लोगों के लिए सीधा सीधा सुविधा मुहैया कराएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पर गुवाहाटी या असम ट्रेवल करने आते हैं उनके लिए एक बड़ी सुविधा कहीं ना कहीं वंदे स्लीपर के जरिए दी जा रही है और आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम ट्रेनें चलेंगी देश के अलग अलग इलाकों में। और खास तौर पर जब ऐसे सुदूर इलाकों की हम बात करते हैं, चाहे वो असम हो, बंगाल हो या बंगाल से चलने वाली तमाम ट्रेनें जो सीधा सीधा दक्षिण को भी जोड़ रही हैं, उत्तर को भी जोड़ रही हैं, तो पूरे देश भर में निश्चित तौर पर रेलवे के जो प्रोजेक्ट हैं, रेलवे की जो ट्रेनें हैं, एक नए अंदाज में एक नई सुविधा के साथ लोगों को कहीं ना कहीं आरामदायक सफर मुहैया कराने में जुट गई हैं। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गुवाहाटी।